अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, मैंने ये थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग बनाई है क्योंकि अभी मेरे पास वाहिदा लिया ही था ताकि आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है वो वाइवे की तैयारी जो है वो किसी तरीके से करवा सकूँ। ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों का तो कभी इंटरनेट का इशू है और कभी जैम का लास्ट काफ़ी एक वीक से तो यही इशू चल रहा है। तो मैंने सोचा है कि रिकॉर्डिंग बना के सेंड कर दूँ ताकि वो फिर आपकी मर्ज़ी होगी, जब आपके पास टाइम होगा, जब सर लोग हो आप, तो जब आपके पास टाइम हो आप काइंडली इसको सुन लीजिएगा ताकि आप लोगों का वाइवा जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहले तो मेरा जहन था कि नहीं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजूँ, तो अब फिर मैं सोच रहा था यार आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके एक दफ़ा भेज ही देता हूँ ताकि आप लोग सुन के थोड़ा सा देख लो इसको, पढ़ लो कि क्या क्या प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ की हुई हैं चीज़ें। मैंने तो जो पढ़ाई हुई हैं वही यूज़ है, उसके अलावा एक भी चीज़ इधर उधर की यूज़ नहीं है प्रोजेक्ट में। लेकिन फिर भी ओवरव्यू देने के लिए प्रोजेक्ट में वाइवे की तैयारी के लिए ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है। और काइंडली इसको सुन लीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा या फिर मुझे जो है वो कॉल करके डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमारा प्रोजेक्ट ये है और एक चीज़ और है, ये प्रोजेक्ट जो है ना सबका डिफरेंट बनाया हुआ है मैंने। ठीक है। हर बच्चे का प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट है। आप लोगों के दो ग्रुप्स हैं, दोनों का प्रोजेक्ट जो है आप एक दूसरे के साथ मैच भी करके देख सकते हो, चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है। फ्रंट एंड बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अंदर एक दो चीज़ जो होगी वो सारी बात है, कोड तो आपने एक तरीके से करना है बैक एंड का। ठीक है। तो वो जो है वो डिफरेंट है आपका प्रोजेक्ट, तो ध्यान से सुनना है। ठीक है। ध्यान से करना है, प्रैक्टिस आप लोग करोगे तो प्रोजेक्ट में बैठ के इजीली कर सकोगे। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग सुन लेगा, उसको कोई फ़ायदा, ज़ीरो फ़ायदा उसको। मैं आपको पहले ही रिकॉर्डिंग के स्टार्ट में ही आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन के वाइवा देने बैठोगे, 100% आप पहले ही सुन लो, आप वाइवा क्लियर नहीं कर सकोगे। क्यों? क्योंकि उसने कहना बेटा मुझे ये करके दिखाओ। तो जिसने सुनी होनी है ना, उन्होंने सिर्फ सुनन दी पई होनी है, उन्हें कर कुछ भी नहीं सकता। ठीक है। तो काइंडली जब इसको सुने, इसके बाद या साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कर लेना प्लीज़, प्रैक्टिस कर लोगे तो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि सुपरवाइज़र आपका इस तरह का वो आपसे करवाएगा। तो काइंडली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट की टेस्ट फेज़ की असाइनमेंट है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स फेयर प्राइस शॉप। इसमें जो टेस्ट फेज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिवेल्प ए सिंपल यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम कंप्रोमाइजिंग ऑफ टू इंटरफेसेस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। आपने डाटा को स्टोर करना है डेटाबेस में और डाटा रिट्रीव करना है। देखो, जहाँ पे स्टोर की बात होती है ना, उसका मतलब होता है इंसर्ट की क्यूरी लगानी है, और जहाँ पे रिट्रीव की बात होती है वहाँ पे मतलब होता है आपने डाटाबेस से डाटा सिलेक्ट करके लेके आना है। जब रिट्रीव की बात होगी उसका मतलब है सिलेक्ट की क्यूरी, जब स्टोर की बात होगी उसका मतलब होगा इंसर्ट की क्यूरी। आपके पूरे प्रोजेक्ट में दो क्यूरीज का इस्तेमाल किया गया हुआ है। एंड फ्रॉम द डेटाबेस the detail of the interface are as follow। interfaces हैं कुछ: user input, new user input, user login, यूज़र लिस्ट, डिस्प्ले विद सॉर्टिंग फीचर। 3 पेजेस आपकी वेबसाइट में, आपके पूरे प्रोजेक्ट में 3 पेजेस होंगे। पहला पेज जो है वो नई यूज़र के इनपुट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, दूसरी यूज़र लॉगिन है, तीसरी यूज़र लिस्ट विद सॉर्टिंग फीचर है। ठीक है। अब ये जो न्यू यूज़र है इसके लिए कुछ चीज़ें उसने वैलिडेशन रिक्वायर्ड की हुई है। न्यू यूज़र इनपुट के लिए क्या है? दिस इंटरफेस विल हैव सेवरल इनपुट कंट्रोल टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूज़र डिटेल इन द गिवन बिलो एंड 2 बटन्स। ठीक है। कुछ इनपुट्स होंगी और 2 बटन्स होंगे, एक रीसेट का और एक सबमिट का। इनपुट कंट्रोल्स हैं। द इनपुट कंट्रोल विद रिक्वायर्ड कंटेन आर द गिवन बिलो। ठीक है। पहला है नेम, नेम की इनपुट होगी जो मस्ट बी एटलीस्ट 3 to 100 कैरेक्टर। आपका जो नेम होता है वो मैक्सिमम 3 लेटर के साथ बनता है। जैसे अली है तो अली के लिए कितने आपके पास लेटर हैं? 3, और उसके 3 से ज़्यादा और 100 से कम होने चाहिए। इन द लेंथ एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, और नेम में सिर्फ अल्फ़ाबेट होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए अली 36 37 या असद असद 34 35। ठीक है। मतलब 1 2 3 नहीं होना चाहिए आपके पास, सिर्फ असद है तो असद ही होना चाहिए, अली है तो अली होना चाहिए, अहमद है तो अहमद होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए नेम में। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, दूसरी इनपुट में यूज़र नेम है, मस्ट बी 8 to 100 करेक्टर। जो यूज़र नेम है उसमें 8 से 100 तक करेक्टर्स होंगे। ठीक है। मैक्सिमम 8 होने चाहिए और मिनिमम 100 होने चाहिए, मतलब मिनिमम 8 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 होने चाहिए। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। इन द लेंथ शुड कंटेन अल्फ़ाबेट, इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब ABC भी हो सकती है और नंबर भी हो सकते हैं।
विद नो स्पेशल करैक्टर। स्पेशल करैक्टर मतलब स्टैटिक @ नहीं होना चाहिए, स्पेस भी नहीं होनी चाहिए जब यूज़र नेम लिखे कोई भी। उसके बाद पासवर्ड है, मस्ट बी 8, मिनिमम 8 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए पासवर्ड में लेटर्स जो है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल वैलिड होनी चाहिए, मतलब @ का साइन है लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनपुट्स हैं। उसके बाद है बटन की फंक्शनैलिटी, कहते हैं जैसे ही आप ऑन क्लिकिंग सबमिट के बटन पे क्लिक करो, इनपुट शुड बी वैलिडेट होने चाहिए, मतलब वो जो ऊपर उसने रिक्वायरमेंट्स बोली है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अपॉन सक्सेस इन्फॉर्मेशन शुड बी एंटर्ड इनटू द यूज़र टेबल ऑफ द डेटाबेस एंड ए सक्सेस मैसेज शुड बी डिस्प्ले लाइक यूज़र रजिस्टर्ड। जैसे ही डेटाबेस में डाटा सबमिट के बटन पे क्लिक होने से डेटाबेस में डाटा चला जाए, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाए। अगर नहीं जाता तो एक एरर मैसेज जो है वो शो कर देना आपने। ऑन क्लिकिंग रीसेट बटन, 2 बटन तो होंगे, एक सबमिट का और दूसरा रीसेट का। जैसे ही आप रीसेट के बटन पे क्लिक करोगे तो फॉर्म के अंदर जो भी डाटा आपने दिया होगा वो सारा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो आपके प्रोजेक्ट में ये है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ आपके प्रोजेक्ट में, दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, दूसरी चीज़ है यूज़र ने क्या करना है, लॉगिन करना है। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो रजिस्टर्ड यूज़र विल बी एंटर इज हर नेम एंड पासवर्ड। यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड कैसे होगा, अपना नेम देगा, पासवर्ड देगा, तो लॉगिन कर जाएगा विद द सिस्टम, ठीक हो गया। ये थी दूसरी रिक्वायरमेंट। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र लिस्ट डिस्प्ले विद सॉर्टिंग फीचर। अब ये यूज़र लिस्ट डिस्प्ले क्या है, देखिए जब भी कोई यूज़र रजिस्टर्ड होगा तो वो डाटाबेस में जाता जाएगा, मतलब 3 यूज़र रजिस्टर्ड हो गए हैं तो वो आपने क्या करना है, वो डाटाबेस से डाटा लेके आना है, वो आपने किसी पेज पे शो करवाना है, ठीक है। इसको बोला जाता है यूज़र लिस्ट डिस्प्ले। This interface will be displayed with the list of all users that are already entered in the database containing all the field। उसके क्या होनी चाहिए, वो जितनी फील्ड आपने उसने ऊपर बताई हैं वो फील्ड होनी चाहिए। There will be sorting functionality। अब ये sorting functionality क्या है, sorting functionality का मतलब ये है, ये देखो, There will be 2 buttons available in the interface। आपके इंटरफेस में 2 बटन होंगे। पहला कौन सा होगा, सॉर्टिंग असेंडिंग, सॉर्ट असेंडिंग, और दूसरा बटन होगा सॉर्ट डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ये है, देखो मैंने यहाँ पे नेम लिखा डाटाबेस के अंदर अली, और यहाँ पे लिखा जोया, और यहाँ पे लिखा वकार। तो जब वो असेंडिंग वाइज असेंडिंग बटन पे क्लिक करेगा तो आपका डाटा कुछ इस तरह हो जाएगा, अली, वकार और जोया लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिसेंडिंग वाइज करे तो डिसेंडिंग वाइज क्या होगा, डिसेंडिंग वाइज जो है वो जोया पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वकार आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा। ये डाटा जो है डिसेंडिंग वाइज इस तरह का डाटाबेस में हो जाएगा। तो ये सारा काम जो है हम PHP के साथ भी करेंगे, जावास्क्रिप्ट के साथ भी करेंगे। जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी यूज़ है, ठीक है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट आ गई है, मैंने आप लोगों से पूछ के जावास्क्रिप्ट जो है वो लगाई है। 1-2 प्रोजेक्ट में हल्की फुल्की लगी हुई है, वरना मैंने कोशिश किया कि मैं HTML के साथ ही ये सारा काम जो है आपका टेस्ट फेज जो है सिर्फ HTML के साथ ही कवर अप करूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है, वो जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट की जो है वो डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ। ये प्रोजेक्ट की फ़ाइल थी, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टिंग फीचर जो है वो सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ये पूरी आपकी प्रोजेक्ट की फ़ाइल थी। यूज़र लॉगिन भी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यूज़र रजिस्टर्ड का पेज है, 3 पेजेस आपकी पूरी वेबसाइट में होंगे, ठीक है। यूज़र लिस्ट डिस्प्ले जो है वो आपने यूज़र की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो ये जो सारा काम है ये हम PHP के साथ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं ताकि हम जो है वो कोड वगैरह कर सकें।